लेकर आता है हेल्थ का पैगाम, वेल बीइंग का और फिटनेस का एवरी संडे मॉर्निंग बिटवीन 9:30 to 11 o'clock. My name is Yasmin Qureshi and I'm with you for the full 1.5 hours और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमारा साथ देंगे पूरा इस 1.5 घंटे में। और बात होती है आज के दिन, जैसे मैंने आपसे कहा, कभी कभी हम बात करते हैं बड़े सीरियस इलनेसेस की और कभी कभी हम बात करते हैं उन बीमारियों की जो कि जान तो नहीं लेती लेकिन आपको दुख बहुत देती हैं। और यही एक बीमारी ऐसी भी है जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो है, इससे बताने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर सुबह उठते के साथ आपको जो है जोड़ आपका दर्द कर रहा होता है और आपकी हाई वाई निकलती है स्टिफनेस की वजह से और वो बहुत परेशान करती है, तो इसका मतलब है कि आपको आर्थराइटिस है। सो लेट्स सी हाउ कैन वी कीप योर जॉइंट्स फ्रॉम क्रैकिंग। ये हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से जो कि हैं डॉक्टर मसूद रज़ा, और जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस जीपी भी हैं और ENT स्पेशलिस्ट भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो। फर्स्ट टाइम यू आर हियर विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कोशिश करूँगा कि आपके सवालात और नाजरीन के सवालात का जवाब दे सकूँ। बहुत लंबा मौजू है, उसमें पूरा दिन बात हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको 45 मिनट में जितना भी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बात हो रही है आर्थराइटिस की। मेरे ख्याल में हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो इस पे बात करना चाहते भी हैं और बहुत दफ़ा हमें इसके आते हैं, हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं। अगर अभी भी अगर आप देखना शुरू किया है और अभी वाकई आपकी जो है जॉइंट्स वगैरह दर्द कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आप पूछें डॉक्टर साहब से, तो नंबर तो हाजिर है, आपको पता ही है, 0203-6300-610। फ़ोन करिए आप। मेरा ख्याल है हम ये जो छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके फ़ौरन बाद भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले आप बताइए, ये आर्थराइटिस जो है, हम इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं मेडिकल साइंस भी, एंड येट वी डोंट हैव एनी क्योर फॉर आर्थराइटिस। व्हाई? अगर आप इंसानों के जोड़ों को देखें तो हमारी लाइफ टाइम में मिलियंस ऑफ मूवमेंट्स करते हैं। तो आप, ये एक मौजज़ा है कि हमें आर्थराइटिस पहले क्यों नहीं हो जाती है। आप जस्ट इमेजिन करें कि हम एक दिन में हज़ारों और मिलियंस ऑफ मूवमेंट्स करते हैं और आपस में जॉइंट रगड़ते हैं। लामहला कुछ अरसे में कुछ ना कुछ तो वेयर एंड टेयर शुरू हो जाती है। तो अगर इंसान चलना फिरना बंद कर दे तो फिर हो सकता है कि आर्थराइटिस रुक जाए, लेकिन जब तक इंसान जिंदा है, चले फिरेगा, आर्थराइटिस को वेयर एंड टेयर जो है उसको आप नहीं रोक सकते। That's part and parcel of our life, जी, समझ जाए, उम्र का तकाजा उसको समझे। जी। अच्छा, तो आपने तो एक डॉक्टर ने यही कह दिया, अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और वो हमें ये कह दे ये तो भाई उम्र का तकाजा है, तो हमें तो बड़ी मायूसी होगी। मगर आप मुझे हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, एंड व्हाट कैन वी डू आवरसेल्व्स फूड वाइज, सो। लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे, मेरा ख्याल है हम ब्रेक से पहले ये हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअली जॉइंट्स में होता क्या है। राइट, इसको समझने के लिए आप ये जॉइंट को देखें तो फिर आपको अंदाजा होगा कि होता क्या है। ये घुटने का जोड़ है जी, ठीक है। ये फीमर बोन है, या जैसे रान की हड्डी कहेंगे। ये टांग की हड्डी जिसे आप कहते हैं टिबिया। अच्छा। और ये है पेटिला, या जिसे नी कैप कहते हैं। अच्छा, ये इनकी जब आप एंड्स को देखेंगे, ये फीमर का जो निचले का हिस्सा है या टिबिया का ऊपर का हिस्सा है, इसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत किस्म की एक कार्टिलेज होती है जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। जी। तो वो जो है बिल्कुल बोन चाइना की तरह होती है और बड़ी स्मूथ होती है, और उसका मकसद ये होता है कि दोनों हड्डियां जो हैं आपस में जब हिलें तो रगड़ ना पैदा हो। अच्छा। और ये है कि उसके जॉइंट के अंदर थोड़ा बहुत साइनोवियल फ्लूइड या ऑयल भी होता है। लेकिन जब ये होता है कि जब आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ती चली जाती है, तो ये होता है कि कार्टिलेज, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मूवमेंट्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये जो कार्टिलेज है थोड़ी वॉर्न आउट होने लगती है, डीजेनरेट होने लगती है। जी। तो अब जो है, जब ये डीजेनरेट होती है, नीचे की जो है ना बोन एक्सपोज हो जाती है। जब बोन एक्सपोज हो जाती है तो वो जो बोन का हिस्सा है जो वो बड़ा खुरदुरा हो जाता है, फिर आपस में रगड़ पैदा होती है। जब रगड़ पैदा होती है तो कुछ नई बोन भी फॉर्मेशन होती है, जैसे हम अंग्रेजी में स्पर कहते हैं, या दूसरी अल्फाज ऑस्टियोफाइट्स मेडिकल टर्म में उसको यूज किया जाता है। तो वो जब पैदा होते हैं तो जब हम जॉइंट मूव करते हैं तो ग्रेटिंग और ग्राइंडिंग सेंसेशन होती है। जब वो होता है तो इन्फ्लेमेशन होती है, या उर्दू में जिसे सोजिश कहते हैं। जी।
तो फिर उसमें फ्लूइड फॉर्म होना शुरू हो जाता है, तो जोड़ सूज जाता है, जोड़ की शक्ल भी बदल जाती है। चलिए, मेरा ख्याल है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हमें शॉर्ट ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो विल सी यू गाइस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।